जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो आपकी राशिपति के सबसे योग कारक प्लैनेट की चर्चा हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन देखिए 9 ग्रहों के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होता है। ये 9 ग्रह अपनी चाल का जिस तरीके से परिवर्तन करते रहते हैं उसी तरीके से हमारे जीवन में भी परिवर्तन होते रहते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मंगल जो है देखिए भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, अथॉरिटी के कारक ग्रह माने जाते हैं। आत्म शक्ति के कारक माने जाते हैं, आत्म बल के कारक माने जाते हैं और व्यक्ति के अंदर जो साहस ऊर्जा होती है उसके कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा मानव शरीर में बहने वाला रक्त, उसके भी कारक ग्रह होते हैं मंगल देव महाराज। और यदि निगेटिव हो जाए तो क्रोध, गुस्सा, अहंकार, उद्वेग, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के अंदर भर देते हैं। तो युद्ध वेपन के भी कारक कहे जाते हैं। तो ऐसे मंगल देव देखिए सदैव ही वंदनीय होते हैं और इनका जो वर्तमान समय में गोचर हो रहा है, जैसे कि हमने पिछले समय में देखा कि हमारा प्रत्येक ग्रह जो है संयुक्त प्रभाव दे रहा था। यानी कि आपने देखा होगा, याद हो अगर आपको, तो काफ़ी सारे ग्रह एक ही भाव में, मतलब 4 ग्रह एक भाव में बैठे हुए थे, 3 ग्रह एक भाव में बैठे हुए थे। इस तरीके से क्या हुआ कि ग्रहों की विषमताओं के जाल ने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। अब जब ग्रहों के विषमताओं के जाल ने आपको प्रभावित किया तो आपके जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं बनी रहीं, जिसकी वजह से आप जितना ऊंचाई की ओर चढ़ रहे थे उतना नीचे भी सरक रहे थे। समय समय पर आपके सामने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी बनी जिसकी वजह से क्या हुआ, आपको अवसर प्राप्त हुए ऊंचाई की ओर बढ़ने के। लेकिन फिर वहीं पर किसी ग्रह ने निगेटिविटी फैला दी और आप फिर से नीचे की ओर आ गए। अब यह समय ऐसा है कि आपके ज़्यादातर ग्रह एकदम अकेले प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। अब क्योंकि चर्चा यहाँ पर मंगल देव की चल रही है तो मंगल देव वर्तमान समय में स्वराशि के गोचर कर रहे हैं। स्वराशि क्योंकि मंगल देव देखिए आपके धन भाव और भाग्य भाव से ही जुड़े हुए ग्रह हैं, क्योंकि मोस्टली मंगल जो हैं वो आपकी जड़ चीज़ों के कारक होते हैं। देखिए प्रॉपर्टी या धन हर ग्रह के पास है। अब अगर प्रॉपर्टी की ही चर्चा करें तो आपके पास देखिए, यदि हर ग्रह की हम चर्चा को विस्तार दें तो प्रॉपर्टी आपको, बुध की प्रॉपर्टी अगर कहें तो वो होती है लिक्विडिटी, कैश। अगर हम कहें कि शुक्र की प्रॉपर्टी तो उसी कैश में ऐश्वर्य जोड़ दें। मान लीजिए आपके पास चेयर है, एक लकड़ी की नॉर्मल सी चेयर है या फिर आज की कंफर्टेबल चेयर जो लाखों में आती हैं वो है, क्योंकि लाखों में आने वाली शुक्र की चेयर है और जो नॉर्मल वाली चेयर है वह आपकी लकड़ी की जो है वो सिंपल है, लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी में शुक्र जो होते हैं ऐश्वर्य जोड़ देते हैं। जीवन आपका बहुत ज़्यादा सुख सुविधा संपन्न हो जाता है। वहीं अगर हम अन्य ग्रहों की चर्चा करें, जैसे अगर शनि की चर्चा करें तो शनि कल कारखानों का स्वामी बनाता है। और या मंगल की चर्चा करते हैं तो मंगल आपके जड़ चीज़ों के, यानी कि आपके पास कृषि योग्य भूमि बहुत ज़्यादा होती है, भवन होते हैं कई सारे, और आपका वाहन, क्योंकि मारुति मंगल के जो इष्ट देव हैं उन्हें मारुति भी कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा मंगल जो देखिए इस समय स्वराशि का होकर और आपके भाग्य को भी देख रहा है। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो यदि देखा जाए तो इस समय सभी ग्रहों की जो स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो रही है। लेकिन यदि मंगल की हम स्थिति की चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर मैं निगेटिव और पॉजिटिव दोनों की ही चर्चा करूँगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मंगल की
ज़्यादातर लोगों के लिए ऊर्जा निगेटिव ही है। कुछ रेयर लोग ऐसे हैं जो सनातन के अनुसार रहते हैं या जिनके जन्मजात ही ग्रह बहुत अच्छा है। अब देखिए, इसका भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जिनके जन्मजात ग्रह अच्छा होता है या अच्छी ऊर्जा के साथ होता है, तो उनके लिए जैसे वो समुद्र में से 1-2 लोटा जल निकाल कर बाहर फेंक दें, तो उनके लिए जो वो ग्रह से विपरीत कर्म करते हैं इस तरीके से प्रभावी होते हैं। अब मान लीजिए और आपकी जन्मजात ग्रह खराब है, आपके पास 1-2 लोटा ही जल है और वही उठाकर आप बाहर फेंक देंगे, यानी कि आप रिक्त हो जाएंगे। तो इस चीज़ को समझकर कार्यों को किया करें। वहीं मंगल जो हैं जिनके लिए निगेटिव प्रभाव दे रहे होंगे, यहाँ उनकी पैतृक संपत्ति में कहीं ना कहीं विवाद, किसी ना किसी तरीके का इशू, थोड़ी सी असमंजस की स्थिति ये फेस करनी पड़ेगी। संचित धन, देखिए धन तो थोड़ा बहुत मात्रा में संचयन होता रहेगा, लेकिन जो आपकी आजीविका होगी वहाँ पर भी कुछ प्रश्न चिन्ह लगे हुए होंगे, क्योंकि इस समय आपको जो आपकी आजीविका में स्थायित्व होगा वो भी डामाडोल होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर वाणी की बात करें तो वाणी देखिए उग्र होगी, अधिकारात्मक होगी। तो अधिकारात्मक जब वाणी होती है तो क्या होता है, कुछ लोगों को बहुत ही निगेटिव फील हो जाता है। हालांकि आजकल के युग में इसका उत्तर कोई नहीं देता है, लेकिन वो अपने मन में अंदरूनी शत्रुता को पाल लेते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके लिए फ्यूचर के लिए भी काफ़ी कष्टप्रद बन जाती हैं। यानी कि आपके सामने फ्यूचर में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उस व्यक्ति से आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए होती है, पता चलता है कि वो व्यक्ति पहले से ही रुष्ट बैठा हुआ है, आपकी मदद क्यों करेगा। तो ये सारी चीज़ें यदि देखी जाएं तो फिर हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति में ले जाने का कार्य करती हैं। वाणी अधिकारात्मक, वहीं आपको बात बात पे इरिटेशन, क्रोध आता हुआ दिखाई देगा। यही चतुर्थ दृष्टि जो जाएगी, पुत्र के साथ आपके थोड़ी सी समस्याएं, इश्यूज रहेंगे। प्रेम संबंध, प्रेम पार्टनर जो है आपका, उसके साथ आपके इश्यूज बने रहेंगे, अहम का टकराव होता रहेगा। वहीं इस समय पर आपके विचारों में देखिए, विचार जो होंगे काफ़ी आक्रामक स्थिति के होंगे। मतलब इस तरीके के, मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि आप लड़ने के लिए ही सोचें, जोश से भरे हुए विचार रहने वाले हैं। अब वहीं यदि आपके जो कह सकते हैं कि मतलब उदर विकार थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, अनियमित खान पान की वजह से आपको उदर विकार की इश्यूज आ सकते हैं। अगर चर्चा मैं करूं उन लोगों की जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो देखिए पहली बात तो मंगल देव जो हैं शेयर मार्केट के कारक ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप इसके बारे में एक्चुअल में कुछ सही तरीके से जानना चाहते हैं तो अपने जन्म की कुंडली आपको दिखाना बहुत ज़रूरी रहता है। अष्टम दृष्टि जो अकूत धन को जागृत करेगी। अब जाहिर सी बात है कि मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो अकूत धन में हानि जोड़ देंगे। थोड़ा सा आपको इसमें चोट चपेट दुर्घटना से भी बचकर रहना है। ये तो देखिए दोनों ही लोगों के लिए रहेगा, जिनके लिए अच्छे प्रभाव दे रहे हैं वो उनके लिए भी, और जिनके निगेटिव प्रभाव हैं उनके लिए भी। और वहीं तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो उन लोगों को जिनकी सिचुएशन थोड़ी सी कह सकते हैं कि मतलब गुप्त चीज़ों के प्रति, मेडिकल लाइन, रिसर्च फील्ड, गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन चीज़ों से जुड़े हुए लोगों के लिए देखिए मंगल जो होते हैं वो एक धैर्यवान ग्रह होते हैं, लेकिन यदि यही धैर्य छोड़ दें तो फिर अधीर, यानी कि एक ऐसी शक्ति जो अधीरता से इधर उधर भटक रही है। अष्टम दृष्टि तो देखिए भाग्य आपके लिए सहयोग पूरी तरीके से नकार देगी। तो ये होगा जिन लोगों के लिए मंगल निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। आप जान लीजिए जिनके लिए मंगल अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। सबसे पहले, अगर अभी तक आपको वाणी निगेटिव प्रभाव दे रही थी या आपकी प्रॉपर्टी का आपको लाभ नहीं मिल रहा था, तो आप प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। और वाणी रहेगी अधिकारात्मक ही, लेकिन सामने वाले आपकी बात को निगेटिव नहीं लेकर जाएंगे। ये योग होते हैं जिनकी वजह से सामने वाला भी आपकी वाणी के प्रभाव से रुष्ट हो जाता है या आपके अनुकूल हो जाता है। तो आपकी वाणी जो होगी अधिकारात्मक ही होगी, तेज भी होगी, लेकिन सामने वाले पर इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, वो आपके अनुकूल कार्य करना प्रारंभ कर देगा। धन संचयन में वृद्धि होगी और वहीं संतान के साथ प्रेम संबंधों में आपके और ज़्यादा प्रगाढ़ता आएगी। विचार जोश से भरे हुए रहेंगे लेकिन क्रिएटिव रहेंगे।
जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके कार्य कारोबार में और आपके जो धन संचयन में विशेष वृद्धि होती हो देखी जाएगी। निवेश से संबंधित मामले इस समय आपके इस सोच के माध्यम से बहुत अच्छे संपन्न होते हुए देखे जाएंगे। वहीं यदि चर्चा की जाए कि उन लोगों की जो किसी भी तरीके से शिक्षण से जुड़े हुए हैं, यानी स्टूडेंट वर्ग किसी भी फील्ड के, तो उनके लिए यह समय काल बहुत उत्तम है। अष्टम भाव देखिए थोड़ा सा चोट चपेट दुर्घटना, और जो लोग शल्य क्रिया करवाना चाहते हैं उनको यह समय थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इस समय को। चर्चा करें यदि आपके धन लाभ की, तो धन लाभ इस दौरान आपको कई बार ऐसे मौके मिलेंगे जिनकी वजह से आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। भाग्य का प्रबलता से साथ मिलेगा, भाग्य हर कदम पर आपके साथ, क्योंकि मंगल जो है ना वो एक ऐसी ऊर्जा से संपन्न ग्रह है जो ऊर्जा हमारे जीवन में कह सकते हैं शक्ति को प्रदर्शित करती है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपकी आत्मशक्ति बढ़ी हुई होती है, कॉन्फिडेंस से आप लबरेज होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामने वाले पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जब सामने वाले से पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है तो जिन भी कार्यों के लिए आप सामने वाले से मिल रहे हैं या आप बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सहर्ष आपका कार्य आपके हित में कर देता है और आप आगे की ओर बढ़ना चालू कर देते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं इस समय मंगल देव से संबंधित। मोस्टली इस समय आपका निवेश में बहुत अच्छा हाथ रहने वाला है। जो भी निवेश आप करेंगे, बेशक देखिए थोड़ा लंबे समय के लिए यदि करेंगे तो आपको उसमें लाभ जो होगा वो बड़ा लाभ होगा, और इस लाभ के माध्यम से आपके सुखों में विशेष वृद्धि होगी। सुखों और सफलता की चाबी यदि कही जाए, क्योंकि भाग्य भाव और धन भाव दोनों ही मंगल से कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से आदि देखा जाए तो ये बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। अब जिन लोगों के लिए मंगल नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं उन लोगों के लिए उपाय सुन लीजिए। सबसे पहले आपको अपने घर में पीतल की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह करना चाहिए। संग्रह मतलब आप पीतल के बर्तन यूज कर सकते हैं, आप एंटीक पीस रख सकते हैं, सजावटी शो पीस रख, लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अगर मंगल की संबंधित पीतल की चीज़ें आपने रखी हैं और उनकी साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं तो ये मंगल उससे भी ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं।